चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। शब्द प्रतिमिनट स्टार्ट। मानव चाहे किसी भी देश के निवासी हों, चाहे उनका रंग कैसा भी क्यों ना हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे वृद्ध हो या बालक, चाहे गरीब हो या अमीर, वह तो मानव ही है। मानव होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति के कुछ अधिकार हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। ये उनके जन्म सिद्ध अधिकार हैं, इसलिए उन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। परंतु दुख की बात तो यह है कि सदियों से एक मानव दूसरे मानव को उसके अधिकारों का हनन संपूर्ण विश्व में सदियों से चला आ रहा है। विश्व के किसी भी देश में जहां भी मानव अधिकारों का हनन होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ वहां के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास करता है। इन प्रयासों के बावजूद भी विश्व के अनेक भागों में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसे रोकने के लिए विश्व जनमत तैयार करने की आवश्यकता है। हमें संपूर्ण मानव जाति को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शिक्षित करने की आवश्यकता है। जब मानव अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति स्वयं जागरूक होगा और अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं करेगा, तब मानव अधिकारों के हनन की समस्या पर स्वतः ही अंकुश लग पाएगा। स्वाधीनता के पूर्व भारत एक उपमहाद्वीप था। उसके पड़ोसी केवल भूटान और बर्मा थे। दक्षिण में श्रीलंका स्थित भारत के पूर्व और पश्चिम में पाकिस्तान राज्य का निर्माण हुआ। पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र बांग्लादेश बन गया। इस प्रकार पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा बर्मा हमारे निकटतम पड़ोसी हैं। क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्र है। भारत एक विशाल राष्ट्र है। धर्म, भाषा, खान पान, वेशभूषा एवं सांस्कृतिक परंपराओं में भिन्नता होते हुए भी सभी भारतवासी देश के विकास में जुटे हुए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से मिजोरम तक संपूर्ण राष्ट्र एक स्वर से भारत माता की जय जयकार करता है। विभिन्न भाषाओं, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज तथा लोक संस्कृति से हमारा राष्ट्र अलंकृत है। भाषा से चाहे हम पंजाबी हों या तमिल, गुजराती हों या असमी, हम मूलतः भारतीय हैं। धार्मिक, जातिगत, भाषाई, क्षेत्रीय आदि भावनाओं से ऊपर उठकर हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों आदि हम सभी न अपने राष्ट्र के गौरव की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में कोई कमी नहीं रखी। जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक समानता एवं राष्ट्रीय एकता आदि
हमारी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आर्थिक दृष्टि से विश्व के देशों को विकसित एवं विकासशील इन दो बड़े वर्गों में बांटा जा सकता है। विकसित देशों की श्रेणी में वे देश आते हैं जहां पर औद्योगिक एवं आर्थिक विकास हो चुका है। विकसित देशों की श्रेणी में यूरोप एवं अमेरिका महाद्वीप, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देश आते हैं। इन देशों की प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। इन देशों में इनकी आवश्यकता से अनुपात में उत्पादन बहुत अधिक होता है, इसलिए ये देश अपनी आवश्यकताओं से अधिक होने वाले उत्पादन को दूसरे देशों को निर्यात करके विदेशी पूंजी कमाकर अपने धन में दिन प्रतिदिन वृद्धि कर रहे हैं। इन देशों के नागरिकों की आमदनी अधिक होने से भौतिक सुविधाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है, इसलिए भौमिक दृष्टि से यहाँ के निवासी संपन्न होते हैं। इन देशों के नागरिक शिक्षित हैं और अपने आर्थिक जीवन का स्तर ऊपर उठाना चाहते हैं। इस कारण वे अपने परिवार का आकार छोटा रखते हैं। इसका परिणाम यह है कि इन देशों की जनसंख्या कम है। जनसंख्या कम होने के कारण प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है। इस प्रकार विकसित देश शिक्षा का प्रसार करके उत्पादन की दर बढ़ाकर अपने परिवार का आकार छोटा रखकर अन्य साधनों से अपने देश का विकास कर अपने नागरिकों का जीवन स्तर ऊपर उठा रहे हैं। विकसित देशों से विपरीत अवस्था विकासशील देशों की है। एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिकन देश इस वर्ग के देशों में आते हैं। वे देश एक लंबे समय तक विदेशी शासन के अधीन रहे हैं। इन देशों का औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। यहाँ के निवासी गरीबी, अशिक्षा, बीमारी आदि समस्याओं से ग्रसित हैं। उत्पादन सीमित मात्रा में होता है। आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। इन देशों की जनसंख्या बहुत अधिक है। इस स्थिति से उबरने के लिए ये प्रयत्नशील हैं। राजस्थान का प्रशासन मंत्रिपरिषद के द्वारा संपन्न होता है। प्रशासन की समुचित व्यवस्था के लिए जयपुर में सचिवालय है। इसका प्रधान मुख्य सचिव होता है। सचिवालय के अधीन राजस्थान में अनेक विभाग हैं जो जयपुर और जयपुर से बाहर उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में भी स्थित है। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता है जो निर्धारित कार्य के ऊपर के मामलों को स्वीकृति के लिए सचिव के पास भेजता है। राजस्थान, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में विभक्त है। प्रत्येक संभाग का एक आयुक्त होता है। संभागीय आयुक्त अपने अपने संभागों में जिला प्रशासन कार्यों का निरीक्षण और निर्देशन करता है।
राजस्थान में न्यायिक कार्यों के संपादन के लिए उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। विराम।